सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। इन दिस वीडियो हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, एक नया पैटर्न समझेंगे जिसका नाम है ग्रिड बेस्ड पैटर्न। जो है वो हम समझेंगे, राइट। ग्रिड बेस्ड डीबी को हम सीखेंगे कैसे और क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके दो तीन क्वेश्चन है वो हम करेंगे जिससे कि हमें ये वाला पैटर्न भी अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। सो देखो, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है गिवन m इंटू एन ग्रिड फिल्ड विद नॉन नेगेटिव नंबर्स, राइट। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है m इंटू एन की, या ग्रिड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। with the non-negative numbers find a path from top left, that means top left ये हो गया, to bottom right। हमें एक ऐसा पाथ फाइंड करना है टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, राइट, which minimizes the sum of all the numbers along its path, राइट। इस कोई भी लेट सपोज हमारे पास ये है और हमारे पास टॉप लेफ्ट ये है, हमारे पास एक पाथ ये है, राइट। हमारे पास एक पाथ ये है, हमारे पास एक पाथ ये है। अब इन तीनों में से जो हमारे पास वो पाथ को चूज करना है जो हमें मिनिमम, जिसमें हर एक एलिमेंट्स को मैं अगर ऐड करूं, लेट सपोज इस पाथ में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इस वाले पाथ में हमारे पास 4 एलिमेंट है और इस वाले पाथ में हमारे पास 5 एलिमेंट है, राइट। तो वो हर एक एलिमेंट को सम करने पर मेरा मिनिमम कौन सा वाला पाथ दे रहा है मुझे वो बताना है, राइट। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, राइट। सो देखो, अब जैसे इसको अच्छे से समझते हैं, राइट। एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं। ये मेरे पास टॉप लेफ्ट था, राइट। ये मेरे पास टॉप लेफ्ट हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, बॉटम राइट हो गया, राइट। सो देखो, अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दूं, एक बार इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूँ तो आपको अच्छे से इजी रहेगा। ये है मेरे पास 0 0, दैट इज 0 1, दैट इज 0 2, दैट इज 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 और 2 2, राइट। राइट गाइस, अब हम जो खड़े हैं बेसिकली, अगर हमें देखा जाए तो हम कहाँ हैं, हम हैं बेसिकली अभी 0,0 पर, राइट। 0,0 पर। जब मैं 0,0 पर हूँ और उसने क्या बोला, यू कैन मूव आइदर राइट और डाउन, राइट। या तो मैं इधर जा सकता हूँ या फिर मैं इधर जा सकता हूँ, राइट। राइट गाइस, अब देखो, जब मैं इधर आया, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं जब इधर आऊंगा 0, या तो मैं आ सकता हूँ 0,1 पर या फिर मैं आ सकता हूँ 1,0 पर, राइट। अगर मैं इन दोनों पाथ पे आऊंगा तो मुझे कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, 1 रुपीज की मेरे को कॉस्ट देनी पड़ेगी, राइट। अब देखो, मान के चलते मैं इधर आया पहले, क्योंकि डीएफएस है डेप्थ फर्स्ट सर्च, पहले ये वाली कॉल दे रहा हूँ, राइट। सो जब मैं इधर आया गाइस, जब मैं इधर आया तो मेरे पास, जब मैं इधर आ गया तो मुझे 3 रुपए की कॉस्ट देनी पड़ेगी, 3 रुपीज की कॉस्ट देनी पड़ेगी। मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ 0,2 पर या फिर मैं जा सकता हूँ 1,1 पर, मतलब यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ या फिर यहाँ जा सकता हूँ, राइट। नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको और आगे रन करते हैं। अब देखो, मैं क्या आ गया, मान को चलो मैं 0,2 पे आ गया। जब मैं 0,2 पर आया तो मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी 1 की। मैं वहां से कहाँ जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ 0,3 पर या फिर मैं जा सकता हूँ 1,2 पर। जब मैं 0,3 पर जाऊंगा तो मैं आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो यहाँ से मैं 0 रिटर्न ना करके इस बार मैं क्या रिटर्न करूंगा, प्लस इन्फिनिटी रिटर्न करूंगा, क्योंकि मुझे मिनिमाइज करना है, राइट। मुझे मिनिमम निकालना है, तो उसके लिए मैक्सिमम करते हैं, उल्टा करते हैं, राइट। हम अगर मैं यहाँ से 0 रिटर्न कर दूंगा तो आंसर उस केस में हमारा मिनिमम, अगर 1 हुआ उस केस में मिनिमम मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हर बार 0 को रिटर्न कर देगा, इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं प्लस इन्फिनिटी को रिटर्न करूंगा, राइट। राइट, अब मैं 1,2 पर आ गया, राइट। अब मैं आ गया गाइस 1,2 पर, राइट। मैं यहाँ पे क्या आ गया, 1,2 पर आ गया। जब मैं 1,2 पर आ गया तो जब मैं 1,2 पर आया तो मेरे को 1 रुपए की कॉस्ट देना है। या तो मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ, 1,3 पर पहुंच सकता हूँ, या फिर मैं कहाँ पहुंचूंगा, 2,2 पर पहुंचूंगा, राइट। मेरे पे दो चॉइस है, या तो मैं राइट जा सकता हूँ या फिर मैं डाउन जा सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, वही आउट ऑफ बाउंड, दैट इज प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ से अब सिंस मैं अपने टारगेट पे पहुंच चुका हूँ तो मेरे को 1 रुपये की कॉस्ट लगी, तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा, मतलब इस वाली सेल को रिटर्न कर दूंगा, इस वाली सेल को रिटर्न कर दूंगा, 1 वाली सेल को रिटर्न कर दूंगा, राइट। राइट, तो इन्फिनिटी और 1 का मिनिमम क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, राइट। यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 2, राइट गाइस। यहाँ क्या आ जाएगा बेसिकली 2,
राइट। अब इन्फिनिटी और 2 का मिनिमम, दैट इज इन्फिनिटी और 2 में से मिनिमम क्या है 2, 2 यहाँ आ जाएगा, दैट इज इस पे हो जाएगा 3, इसमें 1 जुड़ जाएगा ना, राइट। तो 1 + 2 आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब एक्सप्लोर करते हैं इस वाले पाथ को, 1,1 को एक्सप्लोर करते हैं, राइट। अब ये रह गया हमारा 1,1 एक्सप्लोर करने के लिए रह गया है। जब मैं 1,1 को एक्सप्लोर करूंगा गाइस, तो मेरे को कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, मेरे को कॉस्ट देनी पड़ेगी 5 रुपीज की। देखो 5 रुपीज है ना, यहाँ पे 5 रुपीज की कॉस्ट देनी पड़ेगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं हम। जब मैं 5 रुपीज की कॉस्ट दूंगा तो या तो मैं जा पाऊंगा 1,2 पर, या फिर मैं जा पाऊंगा 2,1 पर, राइट। अगर मैं 1,2 पर जाता हूँ तो 1,2 का आंसर मैं अभी कैलकुलेट करके लाया हूँ, दैट इज 2, दैट इज प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग, डीपी अप्लाई होगी, यहाँ पे आ जाएगा 2, राइट। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। अब इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करते हैं। जब मैं 2,1 पे था तो मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी 2 की। मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं 2 जगह जा सकता हूँ। या तो मैं जा सकता हूँ किधर, 3,1 पर जा सकता हूँ, राइट। 3,1 पर जा सकता हूँ, या फिर मैं जा सकता हूँ 2,2 पर, राइट। 2,2 से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी प्लस 1, दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा 1। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट गाइस। इन दोनों का मिनिमम दैट इज 2, वो इसमें जुड़ेगा, दैट इज 7। यहाँ से आएगा हमारे पास 7। 3 और 7 का मिनिमम दैट इज 3, इसमें जुड़ेगा 3, दैट इज यहाँ से क्या आ जाएगा 6। मतलब अगर मैं 0,1 से जाता हूँ, राइट, ये कहना चाह रहा है, अगर मैं 0,1 से जाता हूँ यहाँ तक तो मेरे को कॉस्ट कितनी लगेगी, 6 रुपए की मेरे को कॉस्ट लगेगी, राइट। तो सही बात है, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, 60 रुपए की कॉस्ट लग रही है। आई होप गाइस कि आपको तो समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं इस वाले पार्ट को। अभी ये वाली ब्रांच हमें एक्सप्लोर करना रह गया, राइट। तो ये वाला पार्ट हमें एक्सप्लोर करना रह गया, राइट। जब मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा, मैं कहाँ पर था 1,0 पर, राइट। 1,0 पर, दैट मीन्स मुझे कॉस्ट कितनी रुपए की देनी पड़ेगी, मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी 1 रुपीज की। मैं 1 रुपीज की कॉस्ट लेके कहाँ जाऊंगा, या तो मैं जाऊंगा 1,1 पर, राइट, 1,1 पर जाऊंगा, नहीं तो मैं 2,0 पर जाऊंगा, राइट। 2,0 पर जाऊंगा। आई होप गाइस कि आपको तो समझ में आया होगा, राइट। मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं तो 2,0 पर जाऊंगा। जब मैं 1,1 पर जाऊंगा तो 1,1 का आंसर तो मैं अभी कैलकुलेट करके लाया था, दैट इज 7। प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग, राइट। देखो ये रहा, यहाँ पे कैलकुलेट करके लाया था, देखो ये रहा, 1,1 का आंसर 7 आ रहा है, राइट। तो प्रॉब्लम ओवरलैपिंग है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगा 7 रिटर्न हो जाएगा, राइट। ये कॉल जाएगी नहीं आगे, राइट। अब बात करते हैं इस वाली चीज की 2,0 की। जब मैं 2,0 पर हूँ तो मैं कितने रुपए की कॉस्ट पे करूंगा, मैं 4 रुपीज की कॉस्ट पे करूंगा। मैं कहाँ जा सकता हूँ, 3,0 पर जा सकता हूँ, दैट इज आउट ऑफ बाउंड, दैट इज इन्फिनिटी। और या फिर मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ 2,1 पर। 2,1 का आंसर कितना आ रहा था 3। इन दोनों का मिनिमम कितना आ रहा है गाइस 3, इसमें हो जाएगा 3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। 7 और 7 का मिनिमम क्या होगा, 7 + 1 हो जाएगा 7, दैट इज यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास आएगा 8, राइट। हमारे पास क्या आएगा 8। 6 और 8 का मिनिमम, 6 और 8 का मिनिमम कितना होगा 6, उसमें +1 हो जाएगा, राइट, दैट इज 7, 7 रिटर्न हो जाएगा। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली दोनों का मिनिमम ले रहे हैं और उस पर्टिकुलर ग्रिड की जो कॉस्ट है उसको ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। आई होप गाइस कि आपको पूरा रिकर्जन ट्री समझ में आया होगा। प्रॉब्लम ओवरलैपिंग है तो इसको एक बार कर लेते हैं कोड। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। इसका कोड कर लेते हैं और इसका बॉटम अप गाइस वो भी सिंपल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आप खुद एक बार ट्राई करना, क्योंकि बॉटम अप अब आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हो गई है तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, राइट। सो देखो बॉटम अप हम कैसे करेंगे इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आपको उसको खुद ट्राई करना है और ड्राई रन करना है, ठीक है। सो देखो बॉटम अप के लिए हम क्या करेंगे इसमें, देखो मान लो इस सेल पे खड़ा हूँ मैं, तो अब देखो बॉटम हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास 2 चॉइस है, राइट। 2 चॉइस है, या तो इधर या इधर। हम उल्टा उल्टा मान के चल रहे हैं, रिकर्जन को उल्टा चला रहे हैं, राइट। यहाँ तक का मिनिमम, यहाँ तक का मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो उस अपनी कॉस्ट को ऐड करके फिल करता जाएगा, एज सिंपल एज दैट। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो कैसे फिल करेंगे हम इसको। हम
यहाँ पे थे, तो यहाँ पे या यहाँ पे उल्टा चला रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ तक का मिनिमम, यहाँ तक का मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसमें वो खुद की कॉस्ट को ऐड कर देगा, राइट। ऐसे हम इस टीपी को फिल करेंगे, ऐसे सबको फिल करेंगे, राइट। तो उसको आप फिल कर लेना। चलो डायरेक्टली मैं इसका कोड लिखा देता हूँ, राइट। चलो जो भी मैंने बताया आपको सिंपल वही करना है। रिटर्न, सॉरी, रिटर्न करेंगे हम सॉल्व को, राइट। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ग्रिड दे रहे हैं, राइट। ग्रिड दे रहे हैं। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पहुँचना कहाँ पर है, ग्रिड डॉट लेंथ -1 पर, और उसका रो मतलब इस पर्टिकुलर सेल पर पहुँचना है ना, मैं इस पर्टिकुलर सेल पर पहुँचना है, लास्ट वाली सेल पर, राइट। तो उसका रो और कॉलम हमें देना पड़ेगा, वो हमारा टारगेट है, राइट। हो जाएगा -1, इसको करते हैं हम यहाँ से सॉल्व, पब्लिक स्टैटिक इंट सॉल्व, राइट। इंट करंट कॉलम हम 0 पर है, सीसी से ले लेते हैं करंट कॉलम करंट रो को, और रो जो हमारा टारगेट वाला है, और वो कॉलम जो हमारा टारगेट वाला कॉलम है, राइट। अब देखो बेस केस क्या था, बेस केस ये था अगर करंट कॉलम बड़ा हो जाता है रो से, या फिर करंट कॉलम बड़ा हो जाता है कॉलम से, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना था, मैक्सिमम रिटर्न करना था, राइट। इंटीजर डॉट यहाँ पे आएगा डॉट, राइट, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अगर मैं टारगेट पे पहुंच जाता हूँ, इफ सी आर इक्वल टू रो एंड सी सी इक्वल टू कॉलम, उस केस में मुझे जो ग्रिड की वैल्यू थी वो रिटर्न करनी थी, राइट। रिटर्न ग्रिड ऑफ सी आर, ग्रिड ऑफ सी आर कॉमा सी सी, ग्रिड ऑफ सी आर कॉमा सी सी, राइट। अब क्या करेंगे हम जा सकते हैं केवल राइट या फिर डाउन। अब राइट के लिए हम क्या करेंगे, इन सॉल्व इक्वल टू ग्रिड कॉमा सी आर कॉमा सी सी प्लस 1 कर देंगे, राइट। रो एज इट इज, कॉलम एज इट इज, राइट। अगर डाउन की बात करें तो इक्वल्स टू सॉल्व ग्रिड कॉमा सी आर प्लस 1 कॉमा सी सी कॉमा रो कॉमा कॉलम, राइट। जब हम रिटर्न कराएंगे तो रिटर्न क्या कराएंगे हम, मैथ डॉट मिन, राइट, मैथ डॉट मिन राइट कॉमा डाउन, प्लस कर देंगे इसमें ग्रिड ऑफ सी आर कॉमा सी सी, राइट। एक बार इसको हम रन करते हैं, INTR इंटीजर डॉट, एक में दोबारा लिख देते हैं इसको, राइट। तो ये हमारा बेसिकली गाइस चल चुका है। अब इसमें लगा लेते हैं हम डीपी, राइट। सिंस 2 पैरामीटर वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो बस पूरी डीपी बनेगी आंख बंद करके, तो आपको रट गया होगा। टू न्यू डीपी ग्रिड डॉट लेंथ कॉमा ग्रिड 0 डॉट लेंथ, राइट। अब 2D डीपी है, इसमें फिल कर लेते हैं हम नेगेटिव वैल्यूज, ARR DP इक्वल्स टू एरेज डॉट फिल, एरेज डॉट फिल ARR कॉमा -1, राइट।
एरर कॉमा -1। यहाँ हम पास कर देंगे dp, यहाँ पास कर देंगे हम dp, राइट। जब हम कॉल दे रहे हैं इफ dp ऑफ cr कॉमा cc नॉट इक्वल्स टू -1 है, इन दैट केस रिटर्न हमें करना है dp ऑफ cr कॉमा cc, राइट। यहाँ पर भी पास कर देंगे हम dp को, और यहाँ पर भी पास कर देंगे हम dp को, और जब रिटर्न कराएंगे तो उससे पहले याद कर लेंगे dp ऑफ cr कॉमा cc को, राइट। सो एक बार इसको हम रन कराते हैं, सबमिट करते हैं इसको एक बार। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।